अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे अल्लाह तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। आज इस्लामी तारीख के दर्स में बनी हाशम का बाइकाट है और 3 साल की कैद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ख़ानदान के साथ एक जगह कैद कर दिया गया और उनके ऊपर सारी चीज़ें बंद कर दी गईं। खाना पीना तक बच्चे भूखे और प्यासे तड़पते थे। सुनिए कितनी दुख भरी और अफसोसनाक ये इस्लामी हिस्ट्री है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह पाक ऐसे ज़ालिमों को ऐसे जहन्नम में डालिए कि कभी भी वो बाहर ना निकलें, और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अल्लाह ने तो कहा ही है कि जो जुल्म करेगा उसको कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा, वो भी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके ख़ानदान पर जुल्म किया गया था। सुनिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख कुफ़ार मक्का के जुल्म सितम और रोकथाम के बावजूद नाम तेजी से बढ़ता रहा। ये देखकर कुफ़ार मक्का ने तदबीर सोची कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान का बाइकाट किया जाए। लिहाजा सब ने आपस में मशवरा करके एक अहदनामा लिखवाया और उसे खाना काबा पर लटका दिया। इस अहदनामे के मुताबिक कोई भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके ख़ानदान वालों से मेल जोल, लेन देन और शादी ब्याह नहीं कर सकता था। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी हाशम और मुसलमानों के साथ एक घाटी में जाना पड़ा जिसका नाम शियब अबी तालिब है। यहाँ इन लोगों ने 3 साल का ज़माना गुजारा जिसमें सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ा। भूख प्यास की शिद्दत की वजह से बबूल के पत्ते तक खाने पड़े। जब बच्चे भूख प्यास की वजह से रोते सिसकते तो कुफ़ार मक्का इन पर ठिट्ठे उड़ाते। 3 साल के बाद अल्लाह ताला की रहमत और ऐसी मदद आई कि खुद कुफ़ार एक दूसरे की मुखालफत करने लगे। इत्तेफाक ये कि अबू तालिब खाना काबा में बैठे हुए सारी बातें सुन रहे थे। इत्तेफाक है कि अबू तालिब खाना काबा में बैठे हुए सारी बातें सुन रहे थे। वहां से उठकर कुफ़ार के सामने आए और कहा, रात मोहम्मद ने मुझसे कहा, अहदनामा के सारे अल्फाज दीमक चाट गई है, सिर्फ बिस्मी का अल्लाहुम्मा बतौर उन्वान बाकी है। जब अहदनामा देखा गया तो हर्फ बहर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात सच निकली और कुफार की गर्दनें शर्म के मारे झुक गईं। इस तरह अहदनामा ख़त्म हो गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत के 10वें साल शियब अबी तालिब से निकलकर मक्का में आए। वो अहदनामा उन्हीं कुफार के पास था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि सारा अहदनामा जो है दीमक चाट गई है और खाली बिस्म का अल्लाहुम्मा वर्ड जो है वो रह गए हैं। इस पर उन्हें बहुत शर्म आई और वो अहदनामा जो ख़त्म हो गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू तालिब के सारे खानदान वाले मक्का वहाँ से रिहा करके मक्का में आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, कबा के कुएं में पानी का भर जाना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा कबा शरीफ ले गए। वहाँ के लोगों से पूछा, कबा कुआं कहाँ है? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा कबा शरीफ ले गए। वहाँ के लोगों से पूछा, कुआं कहाँ है? लोगों ने बताया। वहाँ पहुँचकर देखा तो फरमाया, हाँ, ये वही कुआं है जिसमें से लोग अपनी ज़रूरत के लिए पानी ले जाया करते थे तो पानी बहुत कम हो जाता था। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं पर तशरीफ लाए और बड़ा डोल भरकर पानी निकलवाया और इसमें से कुछ पानी पिया और बकिया पानी से या तो वुज़ू किया या फिर इसमें अपना मुबारक थूक डाला और फिर फरमाया, इसको कुएं में डाल दो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इस दिन से पानी कभी नहीं कम हुआ। बहक़ी के दलाइल अन-नुबुव्वा 2380। एक फ़र्ज के बारे में क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई नमाज पढ़ना भूल गया या नमाज के वक्त सोता रह गया तो इसका कुफ़ारा यह है कि जब याद आए इसी वक्त पढ़ ले। तिरंदी 177। पायदा अगर किसी शख्स की नमाज किसी उज़र की वजह से छूट जाए या सोने की हालत में नमाज का वक्त गुजर जाए तो बाद में उठते ही इसको पढ़ना फ़र्ज है।
एक सुन्नत के बारे में, कर्जों और गमों से निजात की दुआ। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्जों और गमों से छुटकारे के लिए सुबह और शाम ये दुआ पढ़ने के लिए फरमाया। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुखली व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनी व कहरिर रिजाल। एक बार और सुन लीजिए कर्जों और गमों से निजात की दुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल जुब्ज़ी वल बुखली व अऊज़ु बिका मिन गलैहि दैनी व कहरिर रिजाल मिन गलबतिद दैनी व कहरिर रिजाल मिन गलबतिद दैनी व कहरिर रिजाल। 1555 अबू दाऊद। एक अहम अमल की फजीलत, 3 काम करने की कोशिश करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदम की औलाद का इंतकाल होता है तो 3 कामों के अलावा इसके अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। सदका जारिया, नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, नंबर 3 ऐसी नेक औलाद जो इसके लिए दुआ करती रहे। मुस्लिम 4223। यानी सब अमाल जो उसने अपनी ज़िंदगी में किए हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं, और जो उसने सदका जारिया के लिए किया होगा वो रहता है। इल्म जो उसने लोगों को दिया होगा, अपनी औलाद को दिया होगा और दूसरों को सिखाया होगा, वो उससे उसको फ़ायदा होगा। और एक ऐसी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। ये सारी 3 चीज़ें हैं जो क़यामत और क़यामत के बाद भी उसके लिए उसको फ़ायदा देती रहेंगी। झूठे खुदाओं की बेबसी। ये गुनाह के बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के एक छिलके का भी इख्तियार नहीं रखते। अगर तुम इनको पुकारो भी तो वो तुम्हारी पुकार सुन भी नहीं सकते, और अगर बिलगर्ज सुन भी लें तो तुम्हारी ज़रूरत पूरी ना कर सकेंगे, और क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क की मुखालफत व इनकार करेंगे। यानी कहेंगे कि हमने इनसे नहीं कहा था कि यह हमारी पूजा करें। जिसकी भी वो पूजा करते होंगे वो सब उठ कर कहेंगे कि हमने नहीं कहा था कि ये हमें पूजें। सूरह फातिर 13-14। सूरह फातिर की 13-14 आयत है। दुनिया के बारे में, दुनिया की चीज़ों में गौर व फिक्र करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इसी बारिश के पानी के ज़रिए अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खेती, जैतून, खजूर, अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। यकीनन इन चीज़ों में गौर व फिक्र करने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। सूरह नहल 11। आखिरत के बारे में, जहन्नम के दरवाजे का फासला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। हर 2 दरवाजों के दरमियान का फासला एक सवार आदमी के 70 साल चलने के बराबर है। मुस्तदरक 8683। तिब नब्बी से इलाज। कलौंजी से इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारियों में मौत के सिवा ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसके लिए कलौंजी में शफा ना हो। मुस्लिम 5768। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नफ़ा की चीज़ को कोशिश से हासिल करो और अल्लाह से मदद चाहो और हिम्मत मत हारो। और अगर तुम्हें कोई हादसा पेश आ जाए तो यूं मत कहो कि अगर मैं यूं करता तो ऐसा हो जाता, बल्कि यूं कहो कि अल्लाह ताला ने यही मुकद्दर फरमाया था और जो उसको मंजूर था उसने वही किया। मुस्लिम 6774। आज का इस्लामी तारीख का दर्स था। आप लोग गौर से पूरा सुनिए और देखिए अल्लाह की रहमत और कुदरत। अल्लाह हाफिज़।